ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 16/9/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि बेहद का बाप है तो बेहद के बच्चों को है तो सारी दुनिया का बाप, लेकिन गरीब बच्चों को बाबा ने एडॉप्ट किया। गरीब बच्चे दुनिया में भी, एक राजा अगर गरीब बच्चे को एडॉप्ट करता है तो उस बच्चे को भी नशा रहता है कि मैं अभी एक राजा का बच्चा हूं, और पिछला सब भूल जाता है। बाबा ने भी कहा कि इस पुरानी दुनिया में, इस बेहद की महफिल में स्वयं भगवान आए हैं, शिव बाबा आए हैं, बेहद का बाप आया है। हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। शिव बाबा देवताओं की नगरी में नहीं आते हैं, देवताओं के महफिल में नहीं आते हैं। हम कितने नसीबवान हैं, कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं भगवान ने मुझे एडॉप्ट किया। एक नया दिव्य जन्म हो गया। इस दिव्य जन्म को, इस अलौकिक जन्म को, इस नए जन्म को, इस मर्जीवा जन्म को कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि यह ईश्वरीय बचपन बहुत सुखदायी है। यहाँ जैसा सुख, ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय फैमिली का प्यार कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि जिस दिन निश्चय हुआ बाबा के बच्चे बने, उस दिन आपका नया जन्म हो गया। तो नया जन्म माना संस्कार भी बदल गए, संबंध भी बदल गए, और इतना पक्का निश्चय हो गया तो अपना ये अलौकिक जन्मदिन, जैसे जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, सारा दिन व्रत रखते हैं, खुशियां मनाते हैं, रात को 12 बजे भी तक जगते हैं। तो बाबा ने कहा जन्माष्टमी से भी बढ़िया जन्म आपका है। आपका जन्म कहाँ हुआ है? स्वयं भगवान के पास एक दिव्य अलौकिक जन्म है। तो बाबा ने कहा इस जन्मदिन को, इस मर्जीवा जन्म को बड़े धूमधाम से मनाओ, क्योंकि जब बुद्धि में ये रहेगा कि हम पुरानी दुनिया से जैसे कि मर गए हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल गए हैं, और जब तक भूलेंगे नहीं दूसरा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत नहीं कर सकते हैं। जब तक जो पहला वाला जन्म है, परिवार है, संस्कार है, घर है, दुनिया है, उसको बुद्धि से नहीं भूलेंगे
तब तक यह ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय बचपन सुखदायी नहीं हो सकेगा। तो बाबा ने कहा, बाबा के बन गए तो दुनिया से किनारा कर लो, बुद्धि से किनारा कर लो, और एक समर्पण भाव, निश्चय वाला भाव कि जो बाबा है, बाबा की सेवा है, जो बाबा ने हमें शिक्षाएं दी है, उसे अच्छी तरीके से निभाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उसकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसी हमारी भगवान के प्रति, शिव बाबा के प्रति, ईश्वरीय परिवार के प्रति इतना ही समर्पण भाव हो, तब बाप के दिल पर चढ़ सकेंगे। ना केवल बाप के दिल पर ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार के दिल पर भी चढ़ेंगे, क्योंकि समर्पण बुद्धि है, श्रीमत पर है, मन मत पर नहीं। अभी सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। किस बात से गरीब है? ऐसा नहीं खाने को नहीं मिल रहा है, टाटा बिरला नहीं है, लेकिन टाटा बिरला भी गरीब है। क्यों गरीब है? हम बच्चे क्यों गरीब हैं? बाप क्यों गरीब निवास गाया हुआ है? क्योंकि जो हमारे अंदर एक अविनाशी धन था, गुण और शक्तियां थी, वो सब लुट गई है। उन सब से हम खाली हो गए थे। ज्ञान, गुण, शक्तियां, सहनशीलता खत्म हो गई थी, परखने की शक्ति खत्म हो गई थी। अब शिव बाबा ने आकर के सहन करना भी सिखाया, और इंसान को इंसान परख नहीं पाता है, सच्चा जौहरी बना दिया। इंसान को, समय को पहचानो, परखो, ये गुण है या अवगुण है, फिर निर्णय करो। जब ये ज्ञान गुणों से संपन्न हो जाएंगे तो अमीर बन जाएंगे। इन गुणों से हम गरीब हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की जरूरत नहीं, वहां संपन्न है। यहाँ स्थूल धन तो बहुत है, लेकिन सूक्ष्म धन से गरीब है। स्थूल धन सब कुछ यही रह जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म धन है वो आपके साथ जाएगी। प्रश्न है, बच्चों को कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए? कौन सा दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए?
इसका बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। जिस दिन मर्जीवा जन्म हुआ, जिस दिन आप सेंटर पर आए, जिस दिन से आपने कोर्स शुरू किया, उस दिन से आपका नया जन्म हो गया। तो बाबा ने कहा मर्जीवा जन्म हुआ, बाप में निश्चय, बाप में स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, घर पे निश्चय, लक्ष्य पे निश्चय। उस दिन से बाबा ने कहा जिस दिन बाप पे निश्चय हुआ, वह दिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? सारी दुनिया मनाती है। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर अपना मर्जीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया। कितने दिन हो गए किनारा किए, ये भी याद रहेगा। हम बाबा के बन गए, अर्थात वर्षे के अधिकारी बन गए। बच्चा जन्म लेता है, प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया में, मर जाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली बात, हर बात के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता। संस्कारों को मिटाना है, दुनिया को भूलना है, बाप को याद करना है, पुरुषार्थ करना है। हर चीज में मेहनत चाहिए। तो पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा कहकर बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है। कर्म योगी राजयोगी बनना है। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा है, बिगर सजा खाए, ध्यान से सुनेंगे, बिगर सजा खाए बाप के साथ घर चलने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सांवरे से गोरा बनना है, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। विस्तार है, अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे।
जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है। ये लाइन ध्यान से सुनेंगे। ऐसे सर्विस के आईने में, सर्विस कैसी कर रहे हैं ये दर्पण बन जाता है ना। सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव कराओ। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे तब प्रत्यक्षता होगी। अपनी शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार कराओ। उन्हें देवी दिखे, देव दिखे, फरिश्ते नजर आए, तब बाप का साक्षात्कार करा सकेंगे। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का और कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। गुणों का दान देना ही महादान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।